बीएससी क्लास 10th एमएल अग्रवाल, चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक है, उसको सबसे पहले समझ ले। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले 1 नंबर पे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये साइन इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस इधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से साइन को रोक लेंगे, कॉस उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसके बाद जो हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे कि सेकंड वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह से जब इसको यहाँ पे रोकेंगे सेक स्क्वायर थीटा को, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद जो है कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब चौथा वाला देख लीजिए, क्या हो जाएगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देख लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो इसी तरह टेन थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह छठवा देख लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्या होता है कि सातवां वाला जो है वो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब उसी तरह से आठवां देख लीजिए, आठवां हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू होता है, ये टेन लिखा हुआ, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से 9 वाला क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और
कॉसेक थीटा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं इन सब का इस्तेमाल जो होगा इस चैप्टर में होना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 18 के। और अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हमको काम करना है कि हमको इस्तेमाल करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से नहीं करेंगे, आइडेंटिटीज से करेंगे जो अभी हम बताए थे। ठीक है, ये आइडेंटिटीज में आप पढ़े होंगे अभी थोड़ी देर पहले। तो जैसे कि यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन की वैल्यू तो दी हुई है 3/5। इसी तरह से बाकी लोगों को निकालना है, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का, इसी तरह से। तो कॉस ए जो है, कॉस ए इक्वल टू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन के जो वैल्यू है वो 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये 25। ठीक है, तो इधर करेंगे 25 माइनस 9 हो जाएगा 25 माइनस 9/25, एलसीएम लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है 25 में से 9 चला गया, कितना बचा 16/25। ठीक है, अब जो ये अंडर रूट से निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4/5 × 5, ये पेयर बन गया। तो ये बाहर जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो कॉस की जो वैल्यू आई है वो 4/5 आई है, यहाँ पे 4/5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से निकालेंगे, जैसे कॉस का दे दिया है तो कॉस के बाद हम सेक निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेक ए होता है 1/cos। ठीक, तो 1/cos क्या होता है, 1/cos कितना दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 जो है, ठीक है, ये 4/5 है, ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसी तरह से एक तरीके से और भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो है जैसे कि 1 दिया हुआ है, ये अपॉन का साइन है, मतलब डिवाइडेड बाई कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5। इसको जो हम चेंज करेंगे ये मल्टीप्लाई होता है, ये चेंज हो जाता है 5/4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/5 1 5 और बाई 4। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सेक दे दिया है तो tan हम लोग निकाल लेंगे। तो tan a इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो सेक की वैल्यू कितनी दी हुई है 5/4, 5/4 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 25 16 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16। ठीक है, बाई 16। ठीक, और 25 में 16 गया, कितना बचा 9/16 हो गया। ठीक है, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो tan की वैल्यू हो जाएगी 3/4। और जब tan दे दिया है तो हम लोग cot निकाल लें। तो cot a इक्वल टू होता है 1/tan होता है, तो tan की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 3/4, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कौन सा नहीं निकाले हैं, कॉसेक का नहीं निकाले हैं, तो कॉसेक का निकाल ले रहे हैं। तो कॉसेक a इक्वल टू होता है 1/sin। ठीक है, और 1/sin की वैल्यू दी हुई थी 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया 5/3 हो गया। tan की वैल्यू कितनी आई है 3/4, cot की वैल्यू कितनी आई थी 4/3, sec की वैल्यू कितनी आई है 5/4, और cosec की जो वैल्यू आई है वो 5/3 आई है। ठीक है, 5/3।
सेकंड वाला भी सेम क्वेश्चन है। इफ ए इज एक्यूट एंगल एंड सेक ए, इसमें सेक ए का दिया हुआ है 17/8 और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता करना है, ठीक है। और हमको यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अभी पिछला यूज़ कर रहे थे, ठीक। इसमें रेशियो वाला यूज़ नहीं करेंगे। रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग पहले 9th क्लास में एक ऐसे बनाते थे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस का हिसाब से करते थे। इस वाले नियम से नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से करना है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो सेक का दिया हुआ था, तो सेक जब दिया हुआ है तो tan निकाल लें। tan a इक्वल टू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो सेक a की वैल्यू दी हुई है कितनी, 17/8 माइनस 1, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और 8 का हो जाएगा 64 माइनस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो ये इतना यहाँ चला जाएगा, 289 माइनस 64 माइनस 289 और 64, ये अंडर रूट में है। अब उसके बाद जो है इसमें से इसको घटाएंगे अगर 289 में से 64 को, तो कितना बचेगा, 225 आएगा, ठीक है। ये 64 225 आप जानते ही हैं किसका होता है, 15 का स्क्वायर रूट है, और ये 8 का है, ठीक है। तो tan a की जो वैल्यू है 15/8 आ गई। जब 10 आ गया तो कॉट निकाल लेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10। तो 1/10 की वैल्यू कितनी है, 15/8। ये 8 ऊपर चला गया, कितना आ गया, हो जाएगा 8/15, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब निकालेंगे कॉस का, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec, और सेक की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ही, तो 1/17/8, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/17 हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8/17 आ गई। अब निकालेंगे हम साइन ए की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस 8/17, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो दी हुई थी वो 8/17 है। तो अब हो जाएगा 17 माइनस 8, नहीं सॉरी, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 64/289, ठीक। अब होगा ये 289 माइनस 64/289, तो 289 में 64 हो गया, 225 बचा, और ये 289 हो गया, ठीक है। अब इसका जो स्क्वायर होता है वो 15 हो गया, और ये 17 हो गया, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15/17 हो गई, ठीक। अब हम निकालेंगे कॉसेक की। कॉसेक इक्वल टू होता है 1/साइन होता है, और साइन की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 1, और साइन की वैल्यू कितनी है, 15/17। ये 17 ऊपर चला गया, तो 17/15 आ गया, ये 17 है ये, ठीक है, 17/15। अब हम लोग सबका लिख लेंगे। साइन की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 15/17 आया है। कॉस की जो वैल्यू है वो 8/17 आया है, ठीक है। और tan ए की वैल्यू कितनी है, 15/8 आया है, ये 8 है, ठीक है। और कॉट ए की जो वैल्यू है वो 8/15 आया हुआ है, और कॉसिक की जो वैल्यू है वो 17/15 आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 13 फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। बहुत आसान है, समझिए इसको। तो ये हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो अब ये इसका रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक। अब इसको आइडेंटिटी से लगाएंगे। ये साइन थीटा टू, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले हमने निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। तो 1 जो है कॉसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12,
12, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमको निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट हो गया 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 144/169। ठीक है, 169 इधर जाएगा, फिर माइनस होगा 144। ठीक, तो हो जाएगा 169 माइनस 144/169। तो ये दोनों माइनस करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 25/169। ठीक है, अब इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/13। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5/13 आएगी। देखिए, हमको सबसे पहले साइन और यहाँ पे साइन और कॉस दिया होता, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको यहाँ पे बस पुट करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये जो है इसको जो हम यहाँ लिख लिए हैं, तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 5/13। ठीक है, यहाँ देखिए 5/13 आया हुआ है। ठीक, अपॉन में लिखेंगे 4 इंटू साइन थीटा वही है, तो 12/13 हो जाएगा माइनस, और ये 9 इंटू कॉस थीटा मतलब कि 5/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 टू द 24/13 माइनस 15/13 अपॉन जो हो जाएगा ये 48/13 माइनस 45/13। ठीक है, अब उसके बाद जो होगा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 13 आएगा, और 24 माइनस 15 ऊपर हो जाएगा 48 माइनस 45/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या 24 माइनस 15/48 माइनस 45। ठीक है, इन लोगों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और इन लोगों को माइनस करेंगे आएगा 3 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो आई है वो 3 आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला है cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री साइन 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री। तो हम जो है, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे दिया हुआ cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसलिए हम cos को बदलेंगे, तो साइन और साइन मिलकर के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 26 डिग्री, ये ऐसे उतार दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है cos 64 को कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस 64। ठीक है, और ये साइन 26 हो जाएगा प्लस tan 36, और नीचे वाले को हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा tan 90 माइनस 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 26 प्लस साइन 26 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री। ठीक है, ये सारी डिग्री लिखना है, प्लस tan 36 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री। 90 में से 90 में से 54 को माइनस करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ पे 26 आया है। ठीक है, cos स्क्वायर 26 डिग्री ये ऐसे उतर गया है, प्लस ये दोनों मिल करके मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो साइन स्क्वायर 26 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये दोनों कट गया ऐसे, यहाँ पे आ गया 1, और इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और प्लस 1 ये दोनों मिलकर कितना हो गया 2 हो गया। इसकी जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ के सेकंड वाले को देखेंगे। फोर्थ के सेकंड वाले में कह रहा है
कि सेक 17 डिग्री अपॉन कॉसेक 73 डिग्री प्लस टेन 68 डिग्री अपॉन कॉट 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 44 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले किसी एक को चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सेक 17 डिग्री अपॉन सेक 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, प्लस टेन 68 डिग्री अपॉन टेन 90 माइनस 22 डिग्री। कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब अभी इससे पहले आपको आइडेंटिटी बताए थे। अब ये वाला हो जाएगा साइन 90 माइनस 44 प्लस जो हो जाएगा उतर जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा सेक 17 डिग्री अपॉन सेक 17 डिग्री, माइनस करेंगे 17 आएगा, प्लस टेन 68 डिग्री अपॉन टेन 68 डिग्री और प्लस जो है साइन, ये यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। ठीक है, ये कट के 1 आ गया प्लस ये कट के 1 आ गया प्लस इन दोनों की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इन तीनों की जो वैल्यू आई है वो आई है 3, मतलब सेकेंड वाली की वैल्यू 3 आई है।